इन मिश्रा सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग नागरिक शास्त्र के अंतर्गत सेकंड बुक यानी भाग 6 में स्वतंत्र भारत में राजनीति के लिए अध्याय 2 नियोजित विकास की राजनीति के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से क्लियर होता है कि नियोजित विकास की राजनीति क्या है, यानी जो विकास से संबंधित नीतियां हैं, जो विकास से संबंधित क्या है नीतियां हैं, जो विकास से संबंधित नीतियां हैं, उन नीतियों को नियोजित तरीके से निर्माण करना। दैट्स क्लियर। जो विकास की नीतियां हैं, यानी देश में जो विकास संबंधी बहुत सारे विकास की नीतियां थी, क्योंकि हमारा देश तुरंत आजाद हुआ था और उसको विकसित करना या विकासशील बनाना प्रथम कर्तव्य था। तो इस तरह से बहुत सारी नीतियां थी, उसमें से जो ये अध्याय है हमारा वो हमें बताएगा कि जो नीतियां थी वो नियोजित तरीके से विकास से किस तरह से जोड़ी जाए, किस तरह उसका निर्माण किया जाए, क्यों एक सुव्यवस्थित तरीके से नीतियां बनाई जाए जिससे कि देश का विकास हो। अब हम आते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत के विकास का दो मॉडल था। दो मॉडल कौन कौन सा था? पहला था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, यानी एक मॉडल ऐसा था जिसमें उदारवादी व्यवस्था थी, पूंजीवाद का बोलबाला था और यह यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित था। आप सभी जानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में था और समाजवादी मॉडल ये सोवियत संघ ने अपनाया था। तो ये दोनों ही मॉडल थे भारत के सामने, जिसको भी वो अपनाना चाहे। तो जो भारतीय तत्कालीन उस समय के अधिकांश लोग थे, नेता थे, उच्च वर्ग था और प्रधानमंत्री थे, वो किसके पक्ष में थे? वो समाजवाद के पक्ष में थे। यानी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वो चाहते थे कि भारत का जो मॉडल हो वो समाजवादी हो, समाज के लोगों को उच्च स्थान मिले। और ऐसा ही हुआ। हमारे देश का मॉडल आज भी समाजवादी है, पूंजीवाद नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद में उच्च वर्ग का बोलबाला रहता है और अधिकांशतः जो फैसले लिए जाते हैं वो बिजनेसमैन यानी पूंजीवादी लोगों के मत के अनुसार लिए जाते हैं। जबकि समाजवाद में क्या होता है? समाजवाद में उतना ही महत्व एक धनिक वर्ग रखता है और उतना ही महत्व एक निम्न वर्ग रखता है। तो ये दोनों मॉडल थे। तो सबसे पहले चुनौती थी कि किस मॉडल को अपनाया जाए कि देश का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। अब इस तरह से आपने ये देखा कि नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत हमने कौन से मॉडल को अपनाया। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि बोर्ड के एग्जाम में लगभग हर साल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, अति लघु हो या फिर लघु हो, उसमें आता ही आता है ये प्रश्न। तो आप लोग ध्यान से देखना। इसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति। अब श्वेत क्या होता है? श्वेत का मतलब सफेद रंग। तो सफेद क्रांति किससे संबंधित था? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दूध उद्योग से संबंधित था। 1970 ईस्वी में गुजरात के आणंद नामक नगर में इसमें सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन को राष्ट्रीय तंत्र से जोड़ा गया, यानी जो दूध उत्पादित करते थे उन्हें सहकारी तंत्र से जोड़ा गया। और इसको जोड़ने के लिए जो मंशा थी वो ये थी कि इसमें डेयरी को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया। यानी दूध के द्वारा भारत को कृषि प्रधान पशु प्रधान देश माना गया है, तो दूध को विकास के लिए अग्रसर किया गया जिससे कि वो ये फायदेमंद बिजनेस साबित हो। और इसमें ग्रामीण लोगों के रोजगार और आमदनी भी बढ़ी, क्योंकि जब दूध को सरकारी आयोग से जोड़ा गया तो वो क्या हो गया? वो विकसित तौर पर एक रोजगार बन गया। यानी लोग डेयरी रखने लगे और दूधों को ले जाके सप्लाई करने लगे, तो ये रोजगार बन गया। और जब रोजगार बना तो ये आमदनी का स्रोत भी बना। यानी जब वो विक्रय करते थे तो बदले में उसके धन आता था, तो ये आमदनी का स्रोत बना और गरीबी को कम करने में इससे सहायता मिली श्वेत क्रांति से। अब आप सबने जान लिया कि श्वेत क्रांति 1970 ईस्वी में गुजरात के आणंदन से शुरू हुआ।
तो इसके जनक कौन थे? आखिर कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मन में सबसे पहले ये विचार आया होगा कि भाई ऐसा किया जाए कि जो दूध उत्पादित करते हैं उनकी खपत सहकारी तौर पे की जाए और इसको एक रोजगार प्रधान साधन बनाया जाए। तो इसके जनक वर्गीज कुरियन, क्या नाम था? वर्गीज कुरियन। इन्होंने अमूल दूध से इसको शुरुआत किया। वर्गीज कुरियन ने अमूल दूध को उत्पादित किया और इसको जगह जगह फैक्ट्री में और हर जगह सप्लाई करना शुरू किया। अमूल दूध के पहले छोटे से फॉर्म बनाया, उसके बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई और वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया श्वेत क्रांति। तो आप लोग याद रखेंगे, छोटे क्वेश्चन इससे बहुत सारे बनते हैं कि ऑपरेशन फ्लड क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन हो गया बहुत सारे। तो जैसे श्वेत क्रांति है तो आप तुरंत निशान लगा देंगे श्वेत क्रांति। फिर कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑपरेशन फ्लड कब और कहाँ शुरू हुआ? तो 1917 में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में हुआ। गुजरात में किस जगह हुआ? तो आनंदन में हुआ। साथ ही आप ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वर्गीज कुरियन किस क्रांति से संबंधित थे, इस तरह से भी आता है। तो वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड से संबंधित थे। या फिर ये क्वेश्चन आता है कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप लोग बता देंगे कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हमारे बस इतना ही।